तो गाइस कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं थी, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका इंतजार सिर्फ फ्रेंड्स नहीं करते, पूरा देश करता है। और रामायण उन फिल्मों में से एक है। सच बताऊं तो अगर ये फिल्म एवरेज में निकले ना तो करोड़ों लोगों का दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, हमारी भावनाएं है, हमारी संस्कृति है, हमारी बचपन की सबसे बड़ी कहानी है। लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस फिल्म में 4,000 करोड़ क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या सच में इसका बजट 5,000 करोड़ तक पहुंच सकता है? इतना पैसा मेकर्स वापस कैसे कमाएंगे? एंड रणबीर कपूर की कास्टिंग पर इतना विवाद क्यों हुआ? यश खरावन इतना खास क्यों माना जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रामायण इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर एक्सपेक्टेशन का बोझ इसे डुबा देगा? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रामायण पर फिल्म बनाना इतना मुश्किल क्यों है? भाई, मार्वल पर फिल्म बनाना आसान है, सुपर हीरो पर फिल्म बनाना आसान है, लेकिन रामायण बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑडियंस सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं देखती, वो भगवान को देखती है। यह कहानी सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं, करोड़ों लोगों का आस्था है। एक छोटी सी गलती और पूरा देश नाराज हो सकता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आदिपुरुष। 2023 में जब आदिपुरुष रिलीज हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें बड़े पर्दे पे एक साथ भव्य रामायण देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। डायलॉग, वेफेक्स, कैरेक्टर डिजाइन सब कुछ ट्रोल हो गया, और तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद रामायण को बड़े पर्दे पे सही तरीके से बनाना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक डायरेक्टर ने रिस्क किया, नाम चैप्टर 2। आखिर कौन बना रहा है रामायण? रामायण को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, वही डायरेक्टर जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसे फिल्में बनाई। और प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा। यह वही व्यक्ति है जिनकी कंपनी DNG ने ड्यून और ओपेनहेमर, इंटरस्टेलर जैसी हॉलीवुड फिल्में पर काम किया है। यानी मेकर्स की सोच शुरू से ही साफ थी, उन्हें सिर्फ भारत की सबसे बड़ी फिल्म नहीं बनानी, उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म बनानी है। चैप्टर 3, 4,000 करोड़ का बजट आखिर क्यों लग रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, 4,000 करोड़, आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? तो भाई, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बन रही है, ये 2 पार्ट में बन रही है। वर्ल्ड क्लास ग्राफिक्स, IMAX फॉर्मेट, हॉलीवुड टेक्नीशियन, मैसिव सेट्स, इंटरनेशनल रिलीज, ग्लोबल मार्केटिंग। रिपोर्ट्स के माने तो कुछ लोग बता रहे इसका बजट 5,000 करोड़ तक भी जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी लगभग 4,000 करोड़ के कॉम्बिनेट प्रोजेक्ट की चर्चा ज्यादा है। अब सोचो, अगर कोई फिल्म इतनी पैसे खर्च कर रही है तो मेकर्स की एम्बिशन कितनी बड़ी होगी? चैप्टर 4, इतना पैसा कैसे कमाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। 4,000 करोड़ कवर कैसे होंगे? क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी दंगल, धुरंधर 2, बाहुबली 2, पुष्पा 2, इन लोगों ने भी 2,000 करोड़ के आसपास ही कमाई किया है। आखिर 4,000 करोड़ रुपए रिकवर कैसे होगा? क्या सिर्फ इंडिया से? बिल्कुल नहीं, मेकर्स का प्लान बहुत बड़ा है। इंडिया बॉक्स ऑफिस, ओवरसीज कलेक्शन, डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, मर्चेंडाइज, गेमिंग, IMAX प्रीमियम टिकट। अगर रामायण चल गई तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ब्रांड बन सकती है, बिल्कुल हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग की तरह। चैप्टर 5, रणबीर कपूर को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? जब रणबीर कपूर को भगवान श्री राम के रूप में अनाउंस किया गया था, तब सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोग नाराज। फिर उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने खुद को बीफ का ही कहा था। Is the soya food of non-vegetarians? I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. बस कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाया, क्या ऐसे एक्टर को भगवान श्री राम का किरदार निभानी चाहिए जो बीफ खाता हो? लेकिन कई लोगों ने कहा कि एक्टर की पर्सनल लाइफ और स्क्रीन कैरेक्टर अलग होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर इस रोल को लेकर बेहद सीरियस है। उन्होंने अपने लुक पर काम किया, उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, और रोल को अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण रोल माना है, क्योंकि अगर वो इसमें सफल हो गए तो उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। चैप्टर 6, यश खरावन इतना खास क्यों? अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे एक्साइटिंग कास्टिंग की। यश एज रामन। KGF के बाद यश का अलग ही लेवल पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात, यश सिर्फ एक्टर नहीं, वो इस प्रोजेक्ट के को प्रोड्यूसर भी हैं। यानी उन्हें इस फिल्म पर इतना भरोसा है कि उन्होंने अपना पैसा और नाम दोनों लगाए हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि इस बार रावण को सिर्फ विलेन नहीं, बल्कि एक पावरफुल, इंटेलिजेंट और लेयर्ड कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन सिनेमा को उसका सबसे यादगार रावण मिल सकता है। चैप्टर 7, बाकी स्टाफ कास्ट भी कम नहीं। साई पल्लवी, माता सीता, सनी देओल, हनुमान, रवि दुबे, लक्ष्मण, अरुण गोविल, राजा दशरथ। हाँ, ये वही अरुण गोविल है जिन्होंने रामानंद सागर के रामायण में राम का रोल किया था, जिन्हें आज भी हम वन ऑफ द बेस्ट रामायण मानते हैं। हर कास्टिंग को लेकर महीनों चर्चा हुई, क्योंकि इस बार मेकर्स भी चाहते हैं कि कोई गलती ना हो। चैप्टर 8, अगर रामायण फ्लॉप हुई तो क्या होगा? सोचिए, 4,000 करोड़, सालों की मेहनत, इंडिया की सबसे बड़ी कास्टिंग, और फिल्म नहीं चली तो नुकसान सिर्फ पैसों की नहीं होगा। लोग माइथोलॉजिकल फिल्म पर से भरोसा खो सकते हैं, लेकिन अगर रामायण सफल हुई तो इंडियन सिनेमा हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत का अपना माइथोलॉजिकल यूनिवर्स शुरू हो सकता है, और दुनिया हमारी कहानियां को नए नजरिए से देखेगी। भाई, मैं इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड नहीं, इमोशनल हूँ, क्योंकि हमने बचपन से रामानंद सागर की रामायण देखी है।
हमने रामायण सुनी है और पहली बार इसे इतने बड़े स्केल पर देखने वाले अब बस एक ही ख्वाहिश है, ये फिल्म सिर्फ बड़ी ना बने, महान बने। क्योंकि अगर रामायण सफल हुई तो इतिहास लिखा जाएगा और अगर नहीं हुई तो ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा हिट ब्रेक बन सकती है। आपकी क्या राय है? क्या रामायण चैनल रेकॉर्ड की दाव जिन जाएगी या एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड हम भी रामायण का इंतजार कर रहे हो तो भगवान राम के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।